हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीएस स्टडी। आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी का ये पार्ट नंबर 7 है हमारा। इससे पहले के पार्ट मैंने प्लेलिस्ट में कवर करके रखा, आप ज़रूर देख लेना उसको। इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया था भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी परियोजना के बारे में। आज मेरा टॉपिक होगा मानसून के बारे में। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख कर जाइएगा, आपके लिए रिवीजन है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में अगर बात करूंगा तो हिंद महासागर से ये आर्द्रता अपनी ग्रहण करती है। इस मानसून के बारे में अगर बात करूंगा तो हिंद महासागर से उठती है अपनी आर्द्रता ग्रहण करके 1 जून से केरल में इसकी वर्षा को प्रारंभ कर देती है। अगर देखा जाए 1 जून से ये केरल के तट से अपनी वर्षा प्रारंभ कर देती है। और सबसे अधिक अगर वर्षा देखा जाए भारत में इसी मानसून से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। याद रखना है, भारत में सबसे अधिक वर्षा 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा 2 शाखाओं में विभाजन हो जाएगी। अभी एक चला जाएगा बंगाल की खाड़ी की साइड में, एक चली जाएगी हमारा अरब सागर की खाड़ी में। तो ये ध्यान रखना, दक्षिण पश्चिम का मानसून हमारा 2 भागों में विभाजन हो जाएगा, एक बंगाल की खाड़ी के साइड में, एक अरब सागर की साइड। देखा जाए दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा 1 जून से केरल के तट से हमारा वर्षा प्रारंभ कर देती है। वर्षा अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा इसका कब होता है, जून से लेकर सितंबर तक के इसकी वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की। इसको अगर देखा जाए 2 भागों में विभाजन हो जाता, एक बंगाल की खाड़ी की साइड में चला जाता है, एक हमारा अरब सागर के साइड में चला जाता है। यानी 2 शाखाओं में इसका विभाजन होता, बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की खाड़ी की शाखा। तो ध्यान रखना, हमारा दक्षिण पश्चिम मानसून हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला भारत के लिए। आगे अगर मैं बात करूँगा उत्तर पूर्व मानसून के बारे में, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ये ग्रहण करती है उत्तर पूर्व का मानसून। ये अगर देखा जाए तो लौटता हुआ मानसून कहा जाता है इसे। नवंबर में तमिलनाडु में अपनी वर्षा कराती है, यानी सबसे दक्षिणी छोर पे अपना वर्षा कराती है। जाते जाते ये थोड़ा अपनी बौछार गिरा के जाती है, तो इसी को बोला जाता है उत्तर पूर्व का मानसून। बंगाल की खाड़ी से वाष्प जल ग्रहण करके तमिलनाडु साइड में अपना वर्षा कराती है। आमर वर्षा के बारे में अगर बात करूँगा तो आम पकने में इसकी सहायक होती है। कर्नाटक व केरल में इसकी वर्षा होती है, मानसून से पूर्व इसकी वर्षा होती है। आमर वर्षा का अगर देखा जाए मानसून से पूर्व इसकी वर्षा हो जाती है। आगे अगर बात करेंगे शीतकालीन वर्षा के बारे में, तो ये भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण इसकी वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में ये ज़्यादा वर्षा कराती है अपना शीतकालीन टाइम पर। तो याद रखना, शीतकालीन वर्षा शीतकालीन टाइम पर उत्तर भारत में अपनी वर्षा कराती है। और इसका अगर रीजन पूछा जाए तो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये अपना वर्षा कराती है शीतकालीन वर्षा। आगे अगर बात करेंगे काल वैसाखी के बारे में, वैशाख के महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली ये वर्षा युक्त पवन है। तो काल वैसाखी के बारे में बात करूँगा तो वैशाख के टाइम पे असम व पश्चिम बंगाल से चलने वाली वर्षा युक्त पवन है ये पूरा। काल वैसाखी को असम में बारदौली का छीड़ा कहा जाता है या बारदौली छीड़ा कहा जाता है। ये चाय, पटसन, चावल के लिए बहुत ही लाभदायक होता। तो काल वैसाखी ध्यान रखना, असम और पश्चिम बंगाल से चलने वाली ये मानसून युक्त अपनी हवा होती है, वर्षा युक्त हवा लाती है, जो कि हमारा चावल, पटसन इन सब की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला बंगाल की साइड में। आगे मैं बात करूँगा लू के बारे में, तो शुष्क व गर्म या पीड़ादायक जो हवा चलती है हमारा, उसी को लू बोलते हैं। यह हमारा अगर देखा जाए बैसाख के पहले यानी चैत वैत के महीने से स्टार्ट हो जाता है। चैत का महीना अगर देखा जाए अप्रैल मई के बीच में जो भी हमारा महीना चलता है उसी में ये लू अपनी चलती है बहुत तेज। दिल्ली व पटना के बीच इसकी हवा बहुत तीव्र होती है। उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक के चलने वाली ये पवन है। अगर देखा जाए उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक के जो चलती है हवा उसी को लू बोलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं फूलों वाली बौछार के बारे में, तो ये केरल व निकटवर्ती
कहवा उत्पादन क्षेत्रों में यह अपनी वर्षा कराती है या बौछार कराती है। ये कहवा के फूल के लिए या खिलने में बहुत ही सहायक होती है। कहवा के फूल को खिलने में बहुत ही सहायक होती है। यह हमारा केरल साइड में जो कहवा उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो ध्यान रखना, फूलों वाली बौछार हमारा केरल साइड में है। कहवा उत्पादन क्षेत्रों में इसकी वर्षा होती है। ये कहवा के फूलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा छोटा सा मानसून का वीडियो था। इस वीडियो को पूरा देखिएगा।